हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द रैंकर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें हम सिर्फ 120 डेज़ के अंदर अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं। सिर्फ 120 डेज़ और अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो इस सीरीज़ को मैंने जो स्टार्ट किया उसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड आपको करते हैं वो चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग आपको इसमें डेली स्टडी टारगेट्स देते हैं, स्मार्ट टाइम टेबल देते हैं, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग देते हैं। इसके अलावा आपको आस्क एंड इम्प्रूव जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो एसएससी के फील्ड में होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट का बहुत सारा डाउट रह जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डाउट रह जाता है जो कभी क्लियर नहीं हो पाता है, और इसी वजह से क्या होता है ना कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक सॉल्यूशन लाया है कि आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, कि कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो मैं क्या करूँगा ना, उसका सॉल्यूशन या तो आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगा, या फिर आप अगर आपका छोटा मोटा कुछ डाउट होगा तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही वहीं पे मेंशन कर दूँगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आपको मतलब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक ही चैनल पे अपना सिलेबस भी ख़त्म कर पाओगे कि आपका सिलेबस किस तरीके से ख़त्म होगा और किस तरीके से आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो ये दोनों चीज़ आपका एक ही चैनल पे हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है ना, ये 2027 के लिए टारगेट है। ठीक है, सीजीएल 2027 का टारगेट है, तो ये 27 वाला है। 26 वाले के लिए मैं क्या सोच रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं 26 वालों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ। ठीक है, जिसमें 70 से मतलब जिसमें मैं सोच रहा था कि 2026 का जो भी है वो टारगेट है सो मैं कंप्लीट करूँ। ये मैं सोच रहा था कि 1 जून से स्टार्ट करने का। ठीक है, मैंने सोचा है कि ये जो 2026 का जो सीजीएल है ना, तो इसके लिए मैंने एक टारगेट बैच के लिए मैंने सोचा था। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि मैं इसको स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मैं इसको 1 जून से स्टार्ट करने वाला हूं। हाँ, मैं इसको 1 जून से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो लगभग लगभग आपको 30 दिन इधर और जून के बाद जुलाई में आपको मान के चलते कि एंड में अगर एग्ज़ाम होगा तो 30 और मतलब 50 दिन के आसपास का आपको टारगेट का मतलब 50 दिन का आपको लगभग लगभग टारगेट दूंगा। 50 दिन में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म करवा के, मतलब सिलेबस तो नहीं ख़त्म होगा, ऑब्वियस सा बात है, 50 दिन में सिलेबस नहीं ख़त्म होता, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो 50 दिन में मतलब आपका मॉक में मतलब किस तरह से स्कोर आपको बढ़ाना है और किस तरह का सिलेबस का मतलब जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये सब करके आपको मतलब मैं कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए आपका 130 के आसपास अगर मॉक में आ रहा ना, या फिर 120 के आसपास आपका मॉक में आ रहा। ठीक है, 120 या 120 से थोड़ा कम, मतलब 100 प्लस अगर आपका आ रहा है ना, मतलब मान के चलते हैं कि 100 प्लस आपका आ रहा है ना, तो मैं इसको 100 से 140 तक आप इसको कैसे लेके जाओगे। ठीक है, 140 तक आप इसको कैसे लेके जाओगे, मैं उसके मतलब उसके थ्रू मैं आपको गाइड करूँगा कि 140 तक आप इसको कैसे लेके जा सकते हो अपना स्कोर को। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 50 दिन के अंदर इतना ही हो सकता है कि अगर आपका 100 आ रहा है तो आप 150 या 140 तक आप अपना स्कोर अचीव कर सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग मैं सोच रहा था कि एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीरीज़ में स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, जो भी है आपका राय आप अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी 2027 वाला तो जैसा चल रहा है आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, 2027 वाला जैसा चल रहा है, 2027 वाला ये तो आपका चलता ही रहेगा। ये सीरीज़ आपका चलेगा जिस तरह से चल रहा है। तो इसके थ्रू मैं आपको मतलब इसमें मैं जैसे मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करता हूँ वैसे ही प्रोवाइड करूँगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप वो डाउट को बता सकते हो, तो उस डाउट को मैं क्लियर भी ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। आज हमारा डे 15 है, सॉरी आज हमारा डे 16 है। तो डे 16 का हम लोग ऐसा पहले टारगेट देख लेते हैं कि डे 16 का क्या टारगेट है। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दीजिएगा, मैं डे 16 का, हाँ, तो आज जो है वो आज है हमारा डे 16। ठीक है, तो डे 16 का आपका क्या टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में हम लोग वही करेंगे, एसआई और सीआई का 3 क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 2 क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, और हिस्ट्री में वही आपका 2 क्लासेस चलेगा जैसा कि चल रहा था। ठीक है, जो भी है आपको मैं बता दूं कि 20 तारीख तक आपका हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना उनको बता दूं कि हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में मैं आपको बता दूं कि हम लोग मैथ्स में परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा अभी जो चल रहा है ना वो SICI चल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस आपका ख़त्म हो चुका है मैथ्स में।
ये 2 चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ 15 दिन, अभी 16 दिन हुआ है जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, सिर्फ 16 दिन हुआ है। अगर आपने अपना सिलेबस अभी स्टार्ट किया ना, आपका 2 चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया ना, ये बहुत बड़ा बात है कि मैथ्स में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इंग्लिश में भी लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंडीशनल सेंटेंस और टेंस का आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चल रहा है, तो ये भी आपका 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इंग्लिश भी आपका बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आपका टेंस हो गया, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, इसके अलावा ये 2 चैप्टर आपका इंग्लिश में भी ख़त्म हो चुका है। तो आप सोचिए कि जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है ना, वो किस किस लेवल पे मतलब तैयारी का अपना जा रहा है, कि सिर्फ 120 डेज़ में आप अगर पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लोगे ना, उसके बाद आपके पास लगभग नहीं भी, कितना भी आप कर लो ना, तो आपके पास 8 महीने के आसपास टाइम रहेगा। उस 8 महीने में अगर आप प्रैक्टिस और मॉक पे मतलब फोकस करते हो, अगर आप प्रैक्टिस और मॉक पे फोकस करते हो ना, तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एक सीट है ना वो कंफर्म है। मतलब 2027 का जो आपका CGL है वो आपका कंफर्म है, ठीक है। तो जो भी इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उनसे रिक्वेस्ट है कि उस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए, आपको रिज़ल्ट दिखना ज़रूर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि हाँ हम लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप फॉलो लिख के मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आप फॉलो लिख रहे हो तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पांस भी आया था कि हाँ हम लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या जो भी है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो आप सीरीज़ जो है ना, ये 2027 तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जो लोग भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और आपको किस तरीके से सिलेक्शन लेना है ना, वो पूरा गाइडेंस आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो जो भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार फॉलो लिखिएगा, और जिनको भी अगर कुछ भी डाउट है, मतलब जो भी फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको कुछ भी डाउट आता है तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मैं उसका डाउट का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, जैसा भी जिस भी थ्रू से पॉसिबल होगा, उस भी थ्रू से मतलब जिस भी थ्रू से पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जहाँ तक बात रहा आज का टारगेट का, तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स का, इंग्लिश का, GS का, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनिंग है वो हम लोग बताए थे, जैसे मैंने कि रीजनिंग जो है वो इंग्लिश का पूरा कंप्लीट जो ग्रामर सेक्शन है ना, इंग्लिश का जो ग्रामर सेक्शन है वो 65 डेज़ के अंदर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 65 डेज़ के अंदर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद इसको रीजनिंग हम लोग लगभग 55 डेज़ में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है, ऐसा नहीं है कि मैं बस आके मतलब ऐसे ही कुछ भी टारगेट देके जा रहा हूँ, वो नहीं है। मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है। आप हमारा स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने प्लानिंग किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने लोग भी नए हैं चैनल पे, उन लोग से रिक्वेस्ट है सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।